हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बेटा आप लोग। हम लोग बेटा क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के दो वीडियोस बना लिए हैं। एक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोशन डिस्कस किया जिसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होती है बॉडी, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो जिसमें प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से किसी ग्राउंड पे आता है। तो इन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट जाने पर कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करनी। ये हम लोग का प्रोजेक्टाइल पे थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल चलता है तो वो पाथ कौन सा फॉलो करता है। अच्छा, यहां से देखने से लग रहा है कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, चाहे एंगुलर मोशन में देख लो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन में देख लो, दोनों में देखने में लग रहा है कि प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। अब पैराबोलिक पाथ का जो जर्नल इक्वेशन होता है वो होता है y = ax² + bx + c। ये पैराबोलिक पाथ होता है। हमेशा याद रखना, जो पैराबोला का जर्नल इक्वेशन होता है वो होता है बेटा y = ax² + bx + c। ये बेटा जर्नल इक्वेशन होता है। यानी अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी मैं बता चुका हूँ। जो जिन बच्चों ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे प्रोजेक्टाइल के, तो पहले वो दो वीडियोस जाके देखें, वहां पे सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपका डिस्कस हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। वहां पे जाके आप अपने इन कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आके ये वीडियो देखिए तो आपके लिए ज्यादा समझ में आएगा। अब फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते को फॉलो करता हुआ चलता है, जिस पाथ को फॉलो करता हुआ चलता है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो अब अगर मेरा ये पाथ, इस पाथ का इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोशन में और हॉरिजॉन्टल मोशन में, दोनों में, तो वो इस y और x² के टर्म में आना चाहिए। अगर ये इसके y और x² के टर्म में आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा एंगुलर मोशन के लिए। देखो बेटा, अब यहां पे हम लोग प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, हर वो बॉडी जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल करता हो और उस बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल नाम देते हैं। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट P पे आ गया। अब जैसे ही ये पॉइंट P पे आया, इस वक्त टाइम स्मॉल t था, और इस अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो ये बॉडी है, ये बॉडी x एक्सिस में भी चल रही है और y एक्सिस में भी चल रही है। जब ये बॉडी x एक्सिस में चल रही तो ये आगे बढ़ रही है, और जब ये y एक्सिस में चल रही तो ये ऊपर जा रही है। तो क्या आपको ये बॉडी आगे बढ़ते हुए और ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है? जब आप बॉल को लेते हो और बॉल को फेंकते हो तो बॉल आगे भी बढ़ रही होती है और ऊपर भी जा रही होती है। तो इसको देखो, जब ये बेटा x एक्सिस में ट्रेवल किया तो हमने कहा ये इस पॉइंट तक, इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ किया, ये हो गया और ये यहां पे ये हो गया। तो हमने कहा कि इस बॉडी ने x एक्सिस में x यूनिट चला और y एक्सिस में y यूनिट चला, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, xy होगी, x, y होगी। अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, x एक्सिस के लिए और किसके लिए बेटा, x एक्सिस के लिए और बेटा y एक्सिस के लिए। अब देखो कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, जब हम x एक्सिस ले रहे हैं बेटा, तो x एक्सिस में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए x एक्सिस में मेरी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि x एक्सिस में मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी ux है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, u cos थीटा है। अच्छा, y एक्सिस में इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, उसको हम uy से रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी हो जाएगी बेटा, u sin थीटा हो गई। कोई कंफ्यूजन? अच्छा ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल के लिए x एक्सिस पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जिसको आप ax बोलोगे, ये कितना होगा बेटा, 0 होगा। कितना होगा सॉरी, कितना होगा बेटा, 0। क्यों 0 होगा? देखो, हमने प्रोजेक्टाइल के लिए बोला था कि किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कब कहते हैं। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी मेरे हाथ से छूटी,
द मोमेंट ये मेरे हाथ से छूटे उसके बाद से लेके ग्राउंड पे गिरने तक इस बॉडी में हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इस वक्त इस बॉडी पे फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू एम में होता है फॉर्मूला। तो अगर ये लीनियर मोशन कर रहा है, सीधे चल रहा है एक्स एक्सिस के लिए, तो फोर्स जीरो हो गया, मास इनटू ए, तो यहां से एक्सीलरेशन क्या आ गया, जीरो। यानी एक्स एक्सिस का मेरा एक्सीलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, ये जब एक्स एक्सिस के लिए हम देख रहे हैं। लेकिन यही चीज वाई एक्सिस के लिए देखो, तो वाई एक्सिस के लिए बेटा इस बॉडी पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है कि नहीं। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है उस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, बोलो हाँ। तो इस पे इस पॉइंट पर ग्रेविटी कहां लग रही होगी बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी। तो मेरा एक्स एक्सिस पे तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, लेकिन मेरा वाई एक्सिस पे जो एक्सीलरेशन होगा वो माइनस जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जी। माइनस जी क्यों हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। माइनस जी इसलिए हो गया क्योंकि ये बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, माइनस जी हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब अगर एक्स एक्सिस का मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो मैं उसको एस एक्स से डिनोट कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसकी पोजीशन जीरो थी। जब ये यहां पे पहुंचा तो इसका एक्स वाला पार्ट, इसका ये वाला एक्स एक्सिस वाला पार्ट कितना चल के गया, एक्स चल के गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, यानी एक्स हो जाएगा। बोलो है। अच्छा, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट देख लो, एस वाई। जब ये यहां पे था तो जीरो था, जब ये यहां पहुंचा तो इसका y वाला पार्ट देखो, ये y एक्सिस वाला पार्ट देखो, y चल के गया ना, तो यहां पे ये कितना हो गया, y हो गया। तो y तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y माइनस जीरो, यानी y आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। अब यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है हॉरिजॉन्टल के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी ए टी स्क्वायर बाई टू। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे सारी, एस एक्स की जगह एक्स आ गया, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा आ गया, इनटू टी आ गया, प्लस अब देखो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा इनटू टी। यानी ये भी बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, यू कॉस थीटा इनटू टी। इतनी बात समझ में। अच्छा ठीक है, तो यहां से अगर मैंने t की वैल्यू निकाली तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x अपॉन u cos थीटा। ये आ जाएगा कि नहीं, यहां से t की वैल्यू निकालो, u cos थीटा ज्यादा आ जाएगा, तो ये आ गया। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे y एक्सिस के लिए देख लो बेटा, जब हम y एक्सिस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर अपॉन टू। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एस वाई की वैल्यू वाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, टी कितना है बेटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक, प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी है, टी अपॉन टू आ गया, और टी स्क्वायर, टी ये है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखो u से u कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये आ जाएगा x टेन थीटा माइनस g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा बेटा, ये x स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो आप इस इक्वेशन यानी इस ऑब्जेक्ट ने, बहुत ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट ने या इस प्रोजेक्टाइल ने
एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना, वाई एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। अब देखो ये जो पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, देखो क्या मेरा ये वाला टर्म इससे नहीं मिल रहा, y इज इक्वल टू, देखो y और x के बीच में y x स्क्वायर रिलेशन आ रहा है कि नहीं, y x स्क्वायर रिलेशन निकल रहा है कि नहीं यहां से, और सेम चीज मेरा यहाँ पे आ रहा है, y देखो और x स्क्वायर। तो मेरा ये जो पाथ बन रहा है, ये कैसा पाथ बन रहा है बेटा, ये मेरा कैसा पाथ बन रहा है बेटा, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। कैसा पाथ बन रहा है बेटा, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। अब इसका बेटा आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका इक्वेशन है किसका बेटा, ट्रेजेक्टरी का। किसका है, ट्रेजेक्टरी का। कब, जब प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन कर रहा हूं, एंगुलर मोशन कर रहा हूं। कैसा मोशन कर रहा हूं, एंगुलर मोशन कर रहा हूं। अब यहां पे देखो सेम चीज यहां पे भी हम लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए लेंगे और बेटा वाई एक्सिस के लिए लेंगे, दोनों के लिए लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो अगर मैं यहां पे इस एक्स एक्सिस और इस प्रोजेक्टाइल को देखूं बेटा, तो इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल, देखो इधर जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल u है, कितनी है u, और इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी बेटा। कितनी होगी, 0। तो देखो एक्स एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, ux, u हो गई, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अभी अभी बताया, यहां से आपको निकाल के दिखाया था, कितना होगा, 0, और यहां पे कितना होगा बेटा, g होगा। कितना होगा, g, क्योंकि अभी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फेवर में आ रहा है, यहां पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था और यहां पे फेवर में आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, x, जब ये चलेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, x किया होगा, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, y है। कितना है, y। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा दें बेटा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। और अब इसके लिए जब मैं लगाऊंगा तो बेटा वैल्यू पुट करो, देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो sx की जगह x आ जाएगा, ux कितना है, u है, टाइम है t, प्लस अब ये देखो ax 0 हो जाएगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ut। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोजेक्टाइल x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, x इज इक्वल टू ut। तो यहां से टाइम अगर मैं निकाल लूंगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x अपॉन u आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x अपॉन u। अब सिमिलर चीज बेटा इधर साइड कर दो, अब यहां पे भी आप लगा दो sy, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस ay टी स्क्वायर, ay टी स्क्वायर बाई हाफ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, sy कितना है बेटा, y है, uy कितना है, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, प्लस ay कितना है, g/2। अब टी स्क्वायर, टी देखो x अपॉन u है तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू g/2 u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। अब इसको ऊपर वाले से आप पैराबोलिक की जो जनरल इक्वेशन बनती है उससे कंपेयर करो, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये प्रोजेक्टाइल y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, g/2 u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ये बेटा मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल के लिए, कब, एंगुलर मोशन के लिए और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो दोनों के लिए आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो पाथ फॉलो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है। कैसा पाथ फॉलो हो रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये कंपटीशन में भी बेटा बहुत पूछा जाता है। इन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू बेटा।